Hello children, how are you? I hope you all are fine and well and you enjoy the online revision class also. Yesterday we have completed your revision work lesson 7 from your English grammar book. Today we will going to discuss and revise also lesson number 8 the sentence. आज हम देखेंगे आपकी जो ग्रामर बुक की सेकंड क्लास की 8 लेसन नंबर 8 नेम इज द सेंटेंस. व्हाट डू यू मीन बाय सेंटेंस? सेंटेंस क्या होता है? अ सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस, जिसमें कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और फिर उसमें कंप्लीट सेंस निकलना होना चाहिए, उसका अर्थ निकलना चाहिए, उसको हम सेंटेंस बोल सकते हैं. लेटर्स फ्रॉम वर्ड्स होती है, कुछ लेटर हम लिखते हैं ए बी सी डी जैसे कुछ भी लेटर हम लिखते हैं और वर्ड प्लेस इन द प्रॉपर ऑर्डर फ्रॉम ए सेंटेंस, यानी कि उसमें प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए. उल्टा पुल्टा हम लिखते हैं तो वो क्या है, वो सेंटेंस नहीं बनती है और उसको हम सीधा लिखने के बाद उसका अर्थ निकलता है. तो इसलिए और एक है, इसमें हम देखते हैं कुछ पॉइंट को. अ सेंटेंस बिगिन्स विथ ए कैपिटल लेटर. हर समय क्या होता है सेंटेंस में फर्स्ट जो लेटर होता है वो क्या है, कैपिटल लेटर होता है. अगर हम द में TH द अगर हम उसको ऐसे लिखते हैं तो ये क्या होगा, रॉन्ग होगा. स्टार्टिंग का क्या होता है, कैपिटल लेटर होता है, कैपिटल लेटर होता है. ठीक है, ये स्टार्टिंग में. ठीक है, और उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या होता है कि अ सेंटेंस हैज अ वर्ब इन इट. ठीक है, क्रिया यानी कि वर्ब होना ज़रूरी है. सेंटेंस में क्या होना ज़रूरी है, वर्ब. क्या होना ज़रूरी है, वर्ब होना ज़रूरी है. ठीक है, यानी कि वर्ब मीन्स क्या है, हम जानते हैं कुछ भी काम है ना, क्रिया जिसको हम बोलते हैं. अ सेंटेंस एंड विथ ए फुल स्टॉप, और लास्ट में क्या होना चाहिए, फुल स्टॉप होना चाहिए. जैसे कि मैं लिख रही हूँ द बेबी इज प्लेइंग. द है ना, बेबी इज प्लेइंग. द बेबी इज प्लेइंग, ये कैपिटल लेटर हो गया है ना, तो ये हो गया वर्ब और उसके बाद ये हो गया फुल स्टॉप. तो आपको समझ में आ जाए आगे. फर्स्ट पॉइंट है कैपिटल लेटर लिखना है. ठीक है, सेकंड वाला है वर्ब, यानी कि बेबी क्या कर रही है, प्लेइंग मीन्स खेल रही है वो. ठीक है, ये हो गया वर्ब आपका है ना, और ये आपका लास्ट में क्या लगाना है, फुल स्टॉप लगाना है. अगर फुल स्टॉप हम नहीं लगाते हैं फुल स्टॉप तो ये क्या है, गलत है. ठीक है, जैसे हम लिखेंगे माय नेम इज राधिका. ठीक है, ये कैपिटल लेटर हो गया है ना. ओके, ये नेम है ना. ओके, माय नेम इज, ओके सॉरी, राधिका इज स्टैंडिंग लिखेंगे, यानी कि राधिका इज स्टैंडिंग. राधिका इज स्टैंडिंग. ठीक है, पहले ये कैपिटल हो गया, कैपिटल लेटर हो गया, उसके बाद हमें इसमें वर्ब चाहिए तो ये है ना क्रिया, तो ये हो गई वर्ब और उसके बाद है ये फुल स्टॉप. तो बच्चों ये एग्जाम्पल में आपको और भी समझ में आ जाए, आपकी बुक में है और भी आपको अच्छे से देखना है जो पेज नंबर 37 और उसमें एक्सरसाइज C है ना, उसको आपको देखना है. तो आपको अ सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट में कंप्लीट सेंस. ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये वर्ड है, ये वर्ड है, ये वर्ड है, ये वर्ड है, तो ये क्या है, ग्रुप हो गया. ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इसमें क्या है, एक सेंटेंस बन गए. द बेबी इज प्लेइंग है ना, एक सेंटेंस बन गई. राधिका इज स्टैंडिंग, ये भी एक सेंटेंस बन गई. अगर इसको हम उल्टा पुल्टा लिखेंगे तो ये क्या है, वो उसमें क्या है, कोई सेंस नहीं निकलता है, इसलिए वो सेंटेंस उसको माना नहीं जाएगा. ओके, तो आज हम क्या करेंगे, आपकी जो एक्सरसाइज
डी को हम क्या है रिवाइज करेंगे। ठीक है, पहले भी मैं आपको ये दे चुकी हूँ और दोबारा आज हम उसको क्या करेंगे रिवाइज करेंगे। आप इसको नोटबुक में करना है और फिर उसके साथ साथ उसको लर्न करना है। ओके, लेट्स बिगिन। एक्सरसाइज डी। एक्सरसाइज डी। एक्सरसाइज डी में क्या है, इसको हम लिखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स ऐसे। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। ऑप्शन आपको मिलेगी और ऑप्शंस के साथ आपको इसको क्या करना है फिलअप करना है। ओके, 1 द गर्ल is coming ये क्या है डेस है। ठीक है, द गर्ल इज डेस में क्या लिखेंगे कमिंग हर हेयर। एक जो गर्ल है वो क्या कर रही है, कंघी वो कर रही है अपने बालों को। ठीक है, तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होगा कमिंग, हेयर आगे तो क्या होगा कमिंग और गर्ल है। ठीक है, द गर्ल इज कमिंग हर हेयर। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं पहला क्या है कैपिटल लेटर हो गया, ये वर्ब हो गया और लास्ट में क्या है ये फुल स्टॉप हो गया। ठीक है, तो ये वर्ब, ये कैपिटल लेटर स्टार्टिंग में और लास्ट में फुल स्टॉप। 2 रोहन इज डेस इन हिज बेड। इन हिज बेड, रोहन अपने बेड में क्या कर रहा है। रोहन अपने बेड में क्या कर रहा है, रोहन अपने बेड में स्लीपिंग कर रहा है। क्या कर रहा है, सो रहा है। तो कैपिटल लेटर वर्ब देन फुल स्टॉप। ओके, रोहन इज स्लीपिंग इन हिज बेड। 3 अरुण इज डेस ए लेटर। अरुण इज डेस मीन्स फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें फिलअप करना है अ लेटर। अरुण लेटर को क्या कर रहा है, अरुण लेटर को रीडिंग कर रहा है मीन्स पढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा रीडिंग, ये वर्ब है और फिर ये कैपिटल लेटर में ए हम क्या लिखें कैपिटल लिखें और उसके बाद लास्ट लेटर जैसे ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया तो हम उसमें क्या दिए फुल स्टॉप दिए। 4 सांता क्लॉज is days gifts। तो जो सांता क्लॉज होता है वो क्या करता है बच्चों को क्या देते हैं गिफ्ट्स देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सांता में क्या हो गया है ना कैपिटल लेटर और उसके बाद यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होगा गिविंग। ठीक है, क्या होगा गिविंग, क्या है ये वर्ब है। ठीक है, गिविंग गिफ्ट्स। 5 The boys
आर डेज फुटबॉल, डेज फुटबॉल, डेज फुटबॉल। तो जो बॉयज़ हैं वो क्या कर रहे हैं, फुटबॉल तो है लेकिन फुटबॉल के साथ वो क्या कर रहे हैं, वो फुटबॉल प्लेइंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, प्लेइंग। प्लेइंग एक वर्ब है, ठीक है, एक्शन वर्ड है, क्रिया है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये कैपिटल लेटर द में हम टी कैपिटल लिखे, उसके बाद ये वर्ब है और फिर जैसे सेंटेंस कंप्लीट हो गई उसमें हम क्या लगाएं, फुल स्टॉप लगाएं। हर समय आपको ये ध्यान देना चाहिए, आप कुछ भी लिखते हो, कोई भी सब्जेक्ट में लिखते हो, जैसे हिंदी में ये विराम है ना होती है, और इंग्लिश में क्या होता है, जैसे कोई हम स्टेटमेंट लिखते हैं तो उसके लास्ट में क्या होता है, फुल स्टॉप होता है। तो इसको ध्यान देना है और फिर फुल स्टॉप आपको लगाना है, ठीक है। तो आज हम एक्सरसाइज डी का रिवाइज किए और बच्चों आपको इसको क्या है, नोट करना है आपकी नोटबुक में और उसके साथ साथ आपको लर्न भी करना है। ओके, टुडे क्लास इज एनफ, है ना। येस्टरडे यानी कि हम आगामी दिनों में हम दूसरा, है ना, आपकी जो इंग्लिश ग्रामर बुक की 9 चैप्टर 9 लेसन देखेंगे, द 2 पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस के बारे में, ठीक है। तो ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।